हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के हम लेक्चर में सॉल्यूशंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड और क्रायोस्कोपी, हिमांक अवनमन। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ any liquid is that temperature at which vapor pressure of solid and liquid phase of that substance is same। किसी भी पदार्थ का हिमांक बिंदु वह तापमान होता है जिस तापमान पर उस पदार्थ की ठोस प्रावस्था का वाष्पदाब एवं उस पदार्थ की द्रव प्रावस्था का वाष्पदाब एक समान हो। तो वह बिंदु क्या होगा, वह तापमान हमारा क्या होगा जिस पर सॉलिड का वेपर प्रेशर एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर एक समान हो। वह टेम्परेचर हमारा उस पदार्थ का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ताप घटाने पर जब किसी द्रव का वाष्पदाब घटकर उसकी ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप पर वह द्रव अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव ठोस में कब परिवर्तित होता है? जब उसका वाष्पदाब घटकर ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप पर द्रव अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और उस बिंदु को हम हिमांक बिंदु कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं उस लिक्विड का। अब इसको हम किस तरीके से ज्ञात करना चाहते हैं। सबसे पहले कि आप समझे कि हिमांक अवनमन क्या हो रहा है कि किसी भी हम अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर, किसी भी विलायक में, शुद्ध विलायक में यदि हम विलेय को मिला रहे हैं तो विलयन बनेगा हमारा। तो किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाने पर उसके वाष्पदाब में कमी होती है। ओके, ये हमने पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में भी पढ़ा था हमने कि किसी भी अवाष्पशील विलेय को यदि हम किसी विलायक में मिलाएं तो उसके वाष्पदाब में कमी होती है। इसलिए शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम तापों पर ही जो विलयन है वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। विलायक के कंपैरिजन में विलयन कम ताप पर ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो विलेय, इसलिए हम कह सकते हैं कि विलेय के मिलाने पर विलायक के हिमांक में अवनमन हो जाता है। इसी को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। अब हम ज्ञात करना चाह रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बारे में बताना चाह रहे हैं। तो जैसा कि हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के तहत भी किया था, हमने वेपर प्रेशर 2 विलयन लिए और एक विलायक लिया और उनके वेपर प्रेशर और उनके तापमानों के मध्य में हमने ग्राफ खींचा जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये वेपर प्रेशर है, यह तापमान है और यहाँ फर्स्ट ये जो कर्व है रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को, ये सॉल्यूशन 1 को, ये सॉल्यूशन 2 को, और P आपके नीचे लिखा हुआ है, देखिए T1 तो है जो तापमान मतलब हिमांक बिंदु है सॉल्यूशन 1 का, T2 है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन 2 का, TF है फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का। इसी तरीके से P1 जो है वो है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन 1 का, P2 है वो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन 2 का, और P है वो क्या है हमारा सॉल्वेंट का वाष्पदाब है। ठीक है, जब हम बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस लेते हैं तो ये जो कर्व्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 1, 2 और ये 3 जो कर्व्स दिखाई दे रहे हैं आपको, वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन के तहत हो जाते हैं। मानते हैं हम इक्वल एग्जैक्टली पैरेलल टू स्ट्रेट लाइंस। तो आपका ये 2 इसके अंदर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो B, D, E और एक है B, C और F। जब विलयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट डाइल्यूट हैं, उस कंडीशन के अंदर ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वह समरूप हो जाते हैं, आइसोमेरिक हो जाते हैं। उस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि DE/CF इज इक्वल टू BD/BC हो जाएगा, जो कि आप देखें नीचे हमने लिखा है। DE/CF इज इक्वल टू BE/BF। ठीक है, सॉरी BE/BF एंड BD नहीं, BE/BF। और अब हम इसका मान रखेंगे DE/CF का। ठीक है, तो DE क्या है हमारा, ये देखें आप,
ये आपका TF माइनस T2 तो हो गया आपका DE के बराबर, और CF क्या हो गया आपका TF माइनस T1। ठीक है, ये नीचे आप देखिएगा TF माइनस T2 अपॉन TF माइनस T1। इसी तरीके से इसका मान जो आएगा वो होगा P माइनस P2 अपॉन P माइनस P1। ठीक, अब इसको हम क्या है, TF माइनस T2 क्या है, TF माइनस T2 क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा T2 के द्वारा। तो डेल्टा T2 हो गया वो, और नीचे आ गया हमारा डेल्टा T1, और ऊपर वाला हमारा आ गया डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1 हो गया हमारा। ठीक है, डेल्टा T और डेल्टा P क्या है, फ्रीज, डेल्टा T तो है हमारा डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट इन डिप्रेशन, एंड डेल्टा P क्या है हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन 2 को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन 1 को। तो शुद्ध विलायक के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा TF, आप ये देखें डेल्टा T2 इसके अनुसार क्या रहा है, डेल्टा T2 इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P2, डेल्टा T1 इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P1। तो जनरलाइज वे में क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m कैपिटल W। ठीक है, तो स्मॉल w और स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट को, कैपिटल W और कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट को। तो डेल्टा P इज इक्वल टू, इसको सिर्फ हमने सिंप्लीफाई किया है, P यहाँ पर आ गया। और नॉन सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट जो उसके बारे में हम जानते हैं, उसके लिए कैपिटल M दैट इज मॉलिक्यूलर वेट उसका सॉल्वेंट का, और उसका वेपर प्रेशर हमारे लिए कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा P ये कैसे हो जाएगा, डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w ओवर स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से, मतलब डेल्टा P का मान हम इस इक्वेशन नंबर 2 पे रखें तो क्या आएगा, डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं KF स्मॉल KF, इसको हम कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, यदि स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 मोल हो और कैपिटल W 1 ग्राम हो, उस कंडीशन में ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा TF इज इक्वल टू स्मॉल KF स्मॉल KF को क्या कह रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट उस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होता है जो कि 1 ग्राम मोल सॉल्यूट को 1 ग्राम सॉल्वेंट में घोलने पर उत्पन्न होगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट उस हिमांक अवनमन के बराबर होगा जो कि 1 ग्राम मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो उस कंडीशन हुआ जब हमारा स्मॉल w ओवर स्मॉल m क्या है, 1 मोल, और ये है 1 ग्राम। यदि स्मॉल w अपॉन स्मॉल m 1 मोल है और कैपिटल W मतलब सॉल्वेंट को हम 1000 ग्राम लेते हैं, 1 किलोग्राम ले रहे हैं मोलाल के केस के अंदर, ताकि हम चीजों को मोलालिटी के तो उसमें रेस्पेक्ट में बता सके। तो यदि हम कैपिटल W 1000 ग्राम लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1000। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, स्मॉल KF अपॉन 1000 इज इक्वल टू कैपिटल KF। ये हमारा हो गया कैपिटल KF कहते हैं इसको। कैपिटल KF क्या है हमारा, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। दिस इज मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलाल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो कैपिटल KF, तो स्मॉल KF के इज इक्वल टू क्या हो गया 1000 कैपिटल KF। ये आगे देखिए आप, और इसको हम यदि इस जगह पर रखें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 कैपिटल KF स्मॉल w ओवर स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये हमारा इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।